फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं आप लोग के लिए रोज की तरह 27 सितंबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आए हूँ। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। हमने आपके लिए इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। विनोद बच्चन को ब्रिटेन की सांसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस सम्मान के लिए सम्मानित किया गया? सही आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सेवा पुरस्कार के लिए। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता विनोद बच्चन को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉर्ड बेल्लामी केसी और प्रतिष्ठित संसद सदस्य लॉर्ड रॉमी रेंजर सीबीई द्वारा किया गया। तनु वेड्स मनु, जिला गाजियाबाद, किन्नी वेड्स सनी और शादी में जरूर आना जैसी हिट फिल्मों के निर्माता के लिए जाने जाने वाले बच्चन को भारतीय सिनेमा को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में उनकी प्रभावशाली भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। उनकी फिल्मों में न केवल लाखों लोगों का मनोरंजन करती है बल्कि दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी बढ़ावा देती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को किस प्रतिशत पर रखा है? सही आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर है बी, 7% पर। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 7% पर बरकरार रखा और कहा कि बेहतर कृषि उत्पादन व उच्च सरकारी खर्च से आने वाली तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अपने सितंबर 2024 के एशियाई विकास परिदृश्य में वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का 7% और वित्त वर्ष 2025 के लिए 7.2 रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में इस निरंतर वृद्धि का श्रेय सरकार के राजकोषीय समेकन प्रयासों और वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच लचीलेपन को दिया गया है। एडीबी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए कृषि सुधारों, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन और ग्रामीण खर्च को विकसित या विकास कारकों के रूप में रेखांकित किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाल ही में भारत और भूटान ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है? सही आंसर है बी, खाद्य सुरक्षा और नियामक मानक। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन से इतर भूटान खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण BFTA के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह समझौता खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने, नियामक ढांचे को श्रेणीबद्ध बनाए रखने, खाद्य आयात प्रक्रिया को सरल बनाने और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आपसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस समझौते का उद्देश्य FSSAI द्वारा खाद्य व्यवसाय संचालकों FBO पर BFDA के आधिकारिक नियंत्रण को मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जीवन नेदुन चेईयान और विजय सुंदर प्रशांत ने किस खेल में हांगझोउ ओपन का खिताब जीता है? सही आंसर है सी, टेबल टेनिस में। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। भारतीय टेनिस जोड़ी जीवंत
निदुइन चेजियान और विजय सुंदर प्रशांत ने एटीपी 2050 हांगजो ओपन 2024 में युगल का खिताब जीता। उन्होंने हांगजो ओलंपिक स्पोर्ट्स एक्सपो सेंटर में कंस्टेंटाइन फतजेन और हैट्रिक जेवेंस की जर्मन जोड़ी को हराया। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने जर्मनी के कंस्टेंटिन प्रोसान और हैट्रिक जेवेंस को 4-7 या 10-7 से हराया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत ने कैंसर जीनोमिक्स रिपॉजिटरी किस उद्देश्य से लॉन्च की है? सही आंसर है डी, सभी के लिए। कैंसर अनुसंधान को बढ़ावा देना, नए इलाज विकसित करना, रोगियों के डेटा संग्रहण करना है। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारतीय कैंसर जीनोम एटलस फाउंडेशन ने देश की आबादी के लिए विशिष्ट कैंसर में आनुवांशिक विविधताओं की समझ में सुधार के लिए पहला व्यापक कैंसर जीनोमिक्स भंडार लॉन्च किया। यह कैंसर अनुसंधान और उपचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। पोर्टल में वर्तमान में 50 स्तन कैंसर रोगियों का डेटा है। आगे विस्तार होगा और जल्द ही अधिक कैंसर प्रकार शामिल होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है सी, ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, ग्रेटर नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, याद रखिएगा, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। यह आयोजन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई भौगोलिक संकेत जीआई उत्पादों और एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी पहल पर जोर देता है। प्रदर्शनियों में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य, आईटी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। व्यावसायिक घंटे सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक है, जबकि सार्वजनिक घंटे दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, एयर मार्शल एसपी धारकर जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। एयर मार्शल एसपी धारकर को एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह के स्थान पर वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो 30 सितंबर 2024 को वायुसेना प्रमुख बनेंगे। 3600 से अधिक घंटों की उड़ान के साथ एक प्रतिष्ठित लड़ाकू पायलट धारकर के पास व्यापक अनुभव और प्रभावकारी साख है। वह कई प्रतिष्ठित सैन्य संस्थानों के पूर्व छात्र हैं और उन्हें जून 1985 में कमीशन दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं? सही आंसर है सी, 25 सितंबर 2024 को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। मेक इन इंडिया पहल की 25 सितंबर 2024 को अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई। 2014 में मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य विनिर्माण, नवाचार, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। पिछले दशक में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया और मोबाइल आयात में 85% की कमी आई। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना ने 1.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया और स्टार्टअप इकोसिस्टम फला फूला। हर घंटे एक स्टार्टअप लॉन्च हुआ, जिससे 1.5 मिलियन नौकरियां पैदा हुई। भारतीय वैक्सीन उत्पादन में भी वैश्विक नेता बन गया, जिसने दुनिया के 50% कोविड टीकों की आपूर्ति की। आई क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9, किस राज्य में बड़े पैमाने पर फसल नुकसान के कारण नीलगाय और जंगली सूअरों को मारने का अभियान शुरू किया गया है? सही आंसर है सी, बिहार। बिहार
बिहार। अच्छा, बिहार के सीएम कौन है? नीतीश चाचा जी, याद रखिएगा, जो कि केंद्र सरकार में अहम भूमिका रखते हैं। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। कत्ले आम 5 जिलों में शुरू होगा। पूर्वी चंपारण, वैशाली, बक्सर, सीवान और समस्तीपुर, जहां अनुमान है कि लगभग 3 लाख नीलगाय और 67,000 जंगली सूअर रहते हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि कत्लेआम स्थापित नियमों का पालन करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि मानवीय प्रथाओं का पालन किया जाएगा। कत्लेआम शुरू होने से पहले स्थानीय कानून प्रवर्तन, वन अधिकारी और कृषि प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक होगी, ताकि ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से सम्मानित या समन्वित किया जा सके। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप टूर्नामेंट के 9वें संस्करण के लिए भारतीय टीम की कप्तान कौन है? सही आंसर है बी, हरमनप्रीत कौर। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अवधि, यह 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक बांग्लादेश में आयोजित होने वाला था, हालांकि इसे संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। 10 टीमें 5 के 2 समूह में विभाजित हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। रतुआ रतनपुर में सरपंच पद के लिए भारत का पहला पूरी तरह से पेपरलेस चुनाव किस राज्य ने कराया है? सही आंसर है डी, एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। अच्छा, एमपी के सीएम कौन है? मोहन यादव जी, याद रखिएगा। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के लिए एक सरल, सुविधाजनक और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया बनाना था। पेपरलेस प्रणाली ने मतदान केंद्रों पर आवश्यक 26 पारंपरिक फॉर्मों के उपयोग को समाप्त कर दिया, जिससे उन त्रुटियों का खतरा कम हो गया जो विवादों और कानूनी चुनौतियों का कारण बन सकता था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है या किसने शपथ दिलाई है? सही आंसर है ए, किसने शपथ ली है? न्यायमूर्ति एम एस रामचंद्र राव जी ने चीफ जस्टिस बन गए हैं झारखंड के। आइए अच्छा बिंदु देख लेते हैं। न्यायमूर्ति राव ने झारखंड में नियुक्त होने से पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। उनकी नियुक्ति झारखंड सरकार द्वारा उनकी नियुक्तियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद स्थानांतरित के बाद हुई। 7 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की हालिया नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा किए गए समायोजनों का हिस्सा थी, जिसने जुलाई 2024 में शुरू में की गई थी। कुछ सिफारिशों को संशोधित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अभेद जैकेट के लिए डीआरडीओ किस आईआईटी के साथ सहयोग किया? सही आंसर है बी, आईआईटी दिल्ली। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। जैकेट का वजन 8.2 किलो और 9.5 किलो है, जो जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट द्वारा निर्धारित वजन सीमा से कम है और आवश्यक आर एंड डी परीक्षण पास कर चुके हैं। जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरान कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बने हैं, जिनका डिजाइन उच्च तनाव दर सामग्री प्रशिक्षण परीक्षण और सिमुलेशन पर आधारित है। 2022 में स्थापित आईआईटी दिल्ली में डीआरडीओ इंडस्ट्रियल एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE विकसित यह तकनीक 3 भारतीय उद्योग को स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ग्लोबल एमबीए और बिजनेस मास्टर रैंकिंग में लगातार 5वें और कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है बी, स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस, ऑप्शन है बी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं।
3 भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMS बेंगलोर, अहमदाबाद और कलकत्ता और ISB हैदराबाद QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में अपने MBA पाठ्यक्रमों के लिए वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 पर में स्थान पाए हैं। IIM बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता को रोजगार क्षमता के लिए वैश्विक स्तर पर से शीर्ष 50 में स्थान दिया गया है। 2025 के लिए QS रैंकिंग में 14 भारतीय पूर्णकालिक MBA कार्यक्रम शामिल हैं, जिनमें 3 नए भारतीय प्रवेश हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नाजिरा बानो ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है सी, ताइक्वांडो। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल में LOC गांव लाटो की एक प्रतिभाशाली एथलीट नाजिरा बानो ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण F में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अपने क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया। खेलो इंडिया के सहयोग से ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। नाजिरा के स्वर्ण पदक प्रदर्शन ने उन्हें आगामी खेलो इंडिया महिला लीग नेशनल चरण 3 में स्थान दिलाया, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में होने वाली है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए, पीयूष गोयल ने सिंगापुर में किस कार्यालय का उद्घाटन किया है? निवेश भारत, व्यापार विकास, विदेशी संबंध, निर्यात प्रोत्साहन। आप पढ़ रहे हैं 27 सितंबर 2024 का करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। आप PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।